बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गांव बसा था, रामगढ़, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया और वजह बनी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था चंपा। चंपा बेटा, ये जड़ी बूटी ले आ, इससे बीमार काका ठीक हो जाएंगे। अभी लाई माँ। गौरी सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो पूरे गांव की वैद्य थी। चंपा बेटा, एक दिन एक बूढ़ी औरत बनकर जादूगरनी आई। जादूगरनी कमजोर आवाज में, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ। जंगल पहुंचते ही जादूगरनी अचानक जोर से हंसने लगी। अब तू कहीं नहीं जा सकती। गौरी चौंक गई। तू कौन है? यह तो बुढ़ी अम्मा थी। मैं वो हूँ जो अमर होने वाली है। अच्छा, तो तू मुझे बेवकूफ बना के लाई है। दुष्ट, मैं कभी तेरी मदद नहीं करूंगी। फिर तू यही सड़ेगी। जादूगरनी ने तो गौरी को बेवकूफ बना के ले आई, लेकिन उधर गांव में बेचारी चंपा की हालत खराब हो रही थी। देखा, उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई। मुझे तो पहले से शक था, वो कोई अच्छी औरत नहीं होगी। नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जहां जहां ये लड़की जाती है वही नुकसान होता है। कभी हमारे बच्चे इससे देख के बीमार हो जाते हैं तो कभी हमारे पैर सूख जाते हैं। ये मनहूस है, इससे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी चंपा फुट फुट कर रोने लगी और वो अपने घर चली गई। चंपा बेचारी बहुत देर से रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब से उसकी माँ गायब हुई थी, तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। भूख से उसका पेट अंदर तक जल रहा था, लेकिन दुख इतना भारी था कि उसे खाने का भी होश नहीं था। आखिरकार उसने हिम्मत करके जैसे ही खाने के लिए रोटी उठाई, वैसे ही गांव के कुछ लोग उसके घर आ पहुंचे। गांव का मुखिया गुस्से में, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत दिखना यहाँ तुम। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। मुझे मत भगाओ, कृपया मुझ पर दया करो। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। निकल जाओ से दोबारा मत दिखना इस गांव में। बेचारी चंपा मजबूरन घर से निकल गई और उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। बस अपनी माँ को याद करते हुए वह चली जा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हूँ माँ। आज पता चल गया माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं होता। कुछ देर बाद जब उसके कदम रुक गए और उसने खुद को संभालने की कोशिश की, तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ये देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। वो एक घने सुनसान जंगल के बीच एक बेहद पुराने और वीरान बंगले के सामने खड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर फैला डरावना सन्नाटा, मानो वो जगह अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए बैठी हो। और फिर उससे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और वो दौड़े हुए उस कमरे में चली गई। जैसे ही चंपा उस पुराने बंगले के अंदर पहुंची, उसकी नजर सामने पड़ी और वो ठिठक गई। उसने अपनी माँ को देखा। खुशी से उसका दिल जैसे छलक पड़ा। वो दौड़ कर आगे बढ़ी। माँ! उसकी आवाज में राहत, प्यार और उम्मीद सब एक साथ थे। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके कदम अचानक रुक गए। चेहरे की खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। बेटी, तू यहाँ क्यों आ गई? ये चुड़ैल तुझे भी बंदी बना लेगी। तू तुरंत यहाँ से भाग जा मेरी बच्ची। माँ, कौन चुड़ैल? और तुम यहाँ कैसे आई? माँ, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे बिताया। मैं हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ को यहाँ लाई हूँ।
क्योंकि वह सिर्फ वैद्य नहीं, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे मैं जवान, सुंदर और अमर हो सकती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी भी बलि देनी होगी, और तुम्हारी माँ की शक्तियां भी चाहिए मुझे। और हाँ, मैंने ही गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ किया। जब जब तुम पेड़ के पास गई, मैंने अपने काले जादू से उसे सुखा दिया, बच्चों को बीमार किया और तुम्हें बदनाम कर दिया। चुड़ैल यह सब कह ही रही थी कि तभी वहां एक बाबा जी आ पहुंचे। पता नहीं वे कब से चंपा के पीछे पीछे चल रहे थे। दरअसल वे उसी काली शक्ति वाली जादूगरनी को खत्म करना अरे चाहते थे। दुष्ट जादूगरनी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तेरी काली शक्तियों का अंत होकर रहेगा। मैं तुझे और किसी निर्दोष की बलि नहीं लेने दूंगा। तभी चुड़ैल ने अचानक बाबा जी को जोर से धक्का दे दिया, लेकिन बाबा जी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से एक दिव्य वस्तु निकाली और उसे जादूगरनी की ओर फेंक दिया। वह वस्तु बेहद शक्तिशाली थी। जैसे ही वह जादूगरनी के स्पर्श में आई, एक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल वह जादूगरनी चीखते हुए राख बनकर वहीं ढेर हो गई। वहां खड़ी माँ और बेटी ये सब देखकर बेहद खुश हो गई। दोनों ने भावुक हो गए। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। खुश रहो बच्चों, मैंने पहले ही गांव वालों को सब कुछ बता दिया है। वे बहुत शर्मिंदा हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और आराम से रहो।